दुर्ग शहर में मंगलवार को कर्मचारी आक्रोश का गवाह बना। सेवा सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के बैनर तले हजारों समिति प्रबंधक, कंप्यूटर ऑपरेटर और कर्मचारी मानस भवन के सामने एकत्र होकर संभाग स्तरीय विशाल धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। कर्मचारियों ने अपनी 4 सूत्री मांग को लेकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और कहा कि वर्षों से लंबित मांगे अब धैर्य की सीमा पार कर चुकी हैं। महासंघ की प्रमुख मांगे हैं कर्मचारियों के वेतन एवं मानदेय में वृद्धि, आउटसोर्सिंग व्यवस्था समाप्त करना, धान खरीदी में उठाव की देरी और व्यवस्थागत समस्याओं का समाधान। मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर 3 लाख का प्रबंधकीय अनुदान प्रदान करना। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाया तो इस वर्ष की धान खरीदी प्रक्रिया गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है। उन्होंने 3 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू करने की घोषणा करते हुए चेताया कि यह आंदोलन अब केवल चेतावनी नहीं बल्कि अधिकारों की लड़ाई बन चुका है। महासंघ के पदाधिकारियों ने कहा, प्रदेश के किसानों की सेवा ईमानदारी से करते हैं, लेकिन हमारे अपने हितों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं होगी। सरकार को जल्द निर्णय लेना ही होगा। घटनास्थल पर कर्मचारियों का जोश देखते ही बन रहा था। नारों की गूंज से पूरा परिसर गूंज उठा। प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहा पर चेतावनी साफ थी, अब की बार मांगे नहीं तो खरीदी नहीं। समिति कर्मचारी महासंघ और कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रैली का आयोजन मानस भवन के सामने किया गया है। इसमें जागेश्वर भैया ने तो सारी समस्याओं को बता दिया है, लेकिन मैं प्रमुख रूप से कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के दुर्ग जिला का अध्यक्ष होने के नाते कंप्यूटर ऑपरेटर के ऊपर जो समस्या तत्कालीन बना हुआ है उस पर मैं पत्रकार महोदय के माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि 2007 में जब कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती हुई थी संविदा पे, उस समय से लेकर आज तक सरकार जो है 12 महीना तक का पेमेंट दे रहा है। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि कैबिनेट में सरकार द्वारा 12 महीना की जगह 6 महीना पेमेंट देने का निर्णय लिया गया है। ऐसे कौन से संविधान में लिखा गया है कि कर्मचारियों को 12 महीना देने के बाद वो 6 महीना का पेमेंट देगा? मैं सरकार से यही पूछना चाहता हूं। और जो कंपनी के माध्यम से जो टेंडर प्रक्रिया जो चल रहा था कि 18 साल से जो काम कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकाल कर आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो नए कंप्यूटर ऑपरेटर भर्ती करेंगे, तो ऐसा करता है तो फिर 2037 जो कंप्यूटर ऑपरेटरों के परिवारों के साथ साथ लगभग 4000 परिवार जो है बेरोजगारों में आ जाएगा, रोड में आ जाएगा। तो सरकार का यही विकास चाहता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन से यही निवेदन करता हूं कि सबका साथ और सबका विकास कहता है, और यही ऑपरेटर भाई की मेहनत के बदौलत छत्तीसगढ़ शासन ने बहुत सारे जो केंद्र सरकार से जो उन्होंने जो पुरस्कार पाया है, इन्हीं धान खरीदी जो कर्मचारी संघ के माध्यम से पाया है। बस मैं इतना ही मैं सरकार के पास रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से बंद करे और 12 महीना का वेतन जो है पुनः लागू करे। 6 महीने का पेमेंट वाली जो पद्धति है उसको निरस्त करे। अगर यही प्रक्रिया चलता रहे तो इस आंदोलन में इसका कड़ा विरोध रहेगा और हमेशा चलता रहेगा। एक्चुअली में क्या है कि दुर्ग संभाग स्तरीय आयोजन है। आज का जो धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली प्रदेश संघ के आह्वान पर हम लोग संभाग स्तर में आज सभी दुर्ग संभाग के जितने भी जिला के समिति कर्मचारी हैं, हम कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के जितने भी कर्मचारी हैं, वो आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन ज्ञापन रैली में मानस भवन दुर्ग में हम लोग एकत्रित हुए हैं और रैली के माध्यम से हम लोग संभाग आयुक्तों को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें क्या है कि हमारे 4 सूत्री प्रमुख मांग है, जिसमें 2 सहकारिता विभाग का है और 2 खाद्य विभाग का है। जिसमें सहकारिता विभाग का है उसमें हमारे समिति में कार्यरत कर्मचारियों को जो व्यवसाय करती है समिति, उसमें से कमीशन प्राप्त होता है, उसी कमीशन से वेतन मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि 12 माह हमारे कर्मचारियों में जो कार्यरत कर्मचारी है, चूंकि हमारे कर्मचारी जो है शासकीय कार्यों को आयोजित करते हैं, मतलब निष्पादन करते हैं, तो शासकीय कार्य को जब काम करते हैं हमारे समिति के अंतर्गत तो उनको 12 माह वेतन मिलना चाहिए। उसके लिए हम निवेदन करेंगे सहकारिता विभाग से कि मध्य प्रदेश की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सहकारी समितियों को 3-3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जावे। ये पहला प्रमुख मांग है। दूसरा है सेवा नियम में संशोधन करते हुए सभी समितियों में वेतनमान लागू करे। तीसरा हमारी प्रमुख मांग है कि आउटसोर्सिंग में जो भर्ती कर रहा है, जो खाद्य विभाग की है, आउटसोर्सिंग में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती करें। भाई आउटसोर्सिंग में आप कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती करेंगे तो हमारे पास ऑलरेडी समिति में कंप्यूटर ऑपरेटर, उसको कहाँ नियोजित करेंगे, है ना? दोहरा नीति मत अपनाओ ना। ऑलरेडी हमारे पास कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बाद आप अपने हित के लिए अपने को
जी फायदा पहुंचाने के लिए, अपने आदमियों को फायदा पहुंचाने के लिए हमारे कर्मियों के शोषण कर रहे हैं आप आउटसोर्सिंग में भर्ती करके। जो समिति में कर्मचारी है वो समिति के लिए वफादार रहेंगे, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के लिए वफादार रहेंगे, समिति के लिए कहाँ वफादार रहेंगे। सहकार सरकार का नारा है सहकार से समृद्धि तक, तो सहकार से समृद्धि तक केवल कागज में दिख रहा है, केवल हवाई लूट रहा है सहकार से समृद्धि का। मूल मूल तो उसके जड़ में है ना, नीचे जमीनी स्तर में प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों में जा करके देखे। और इस बार हम तो स्वागत करते हैं कि इस बार प्रशासनिक अधिकारी से धान खरीदी करवाएंगे, तो क्यों ना सभी कार्य के लिए प्रशासनिक अधिकारी को नियुक्त कर दे समितियों में, समझ में आएगा धान खरीदी कितना पापड़ बेलने वाली बात है वो। सरकार है, सरकार चाहे तो कुछ भी कर ले। हम लोग इस बार ये ठान के चल रहे हैं कि भाई अगर हम घाटे में हैं, हमारे कर्मचारी की नौकरी अगर सुरक्षित नहीं है, अगर हमको शॉर्टेज भरना ही है, तो हम नौकरी से अलग होने के लिए तैयार हैं, हम धान खरीदी से अलग होने के लिए तैयार हैं। शासन चाहे जिसके माध्यम से खरीदी कराना चाहे करा ले। हम तो देखना चाह रहे हैं कि एक बार शासन ये चीज करके देखे, ताकि उनको समझ में आए कि वाकई में धान खरीदी में दिक्कत होती है कि नहीं, परेशानी होती है कि नहीं, सुखद आती है कि नहीं। हमारी लड़ाई पिछले 3 साल 4 साल से जो है वो सिर्फ सुखद की लड़ाई है, और हम सुखद के लिए ही लड़ते आ रहे हैं। अगर शासन सुखद दे देती तो आज ये नौबत नहीं आता। और हम चाहते हैं कि शासन अपने आला अधिकारियों से इस बार खरीदी करके बताए, और उसके बाद हम देखते हैं कि सुखद आता है या नहीं आता। पहले तो हमारे प्रति उसका नीति त्रुटिपूर्ण है। एक अभी ऐसा स्लोगन है, इन्हीं सरकार का स्लोगन है, हमने बनाया हम ही संवारेंगे। अब इस स्लोगन को चेंज करना पड़ेगा सरकार को। हमने बनाया हम भी बिगाड़ेंगे। उसका कारण बता देता हूँ। हमको पहले ऑपरेटर्स को पहले 6 माह का लगा, उसे 9 माह, जरूरत 12 माह, साल भर हो गए। अब विडंबना देखिए, हमने बनाया है हम ही संवारेंगे स्लोगन को सरकार के मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, उनको चेंज करने। हम ही बनाए हैं हम भी बिगाड़ेंगे, कसम खाया इन्होंने कि 6 माह कर दिए। ये बताइए, आपको पूरा साल भर का भरण पोषण कर रहे हैं, अब हम आधे पेमेंट, मतलब आधा हो गया पेमेंट, हम कैसे भरण पोषण, हमारा जीविका तो ऐसे समाप्त हो गया। एक तरफ तो आप तो कहते हैं सभी को मुख्य धारा जोड़ रहे हैं, और एक तरफ हमको मुख्य धारा जुड़े हुए इंसान को अब कहाँ ले जाना चाहते हैं। ये बात क्लियर कि हमारे लिए भरण पोषण के आत्महत्या के समान है। आधे पेड़ हम खाएं कि हमारे परिवार को चलाएं। इस रीति ऐसे मुझे समझ नहीं आता है सरकार जिन्होंने संवारे है उन्होंने बिगाड़ने की कसम खाए। तो मैं सरकार से निवेदन करता, हमारे प्रति ध्येयपूर्ण देखिए, हम पूरा लोकल स्तर की व्यवस्थित आदमी है और सुचारू रूप से चला रहे, हमारे साथ दे, हम उसका विकास में सहयोग करेंगे। नहीं, धान तो उठाव हो गया है, और जो शॉर्टेज सुखद देने के लिए हम लोग को दिया गया था, पिछले वर्ष हड़ताल किए थे, उसको आज तक नहीं मिला। कमीशन से काट कर सीधा कमीशन को दिया गया है। हम लोग मंशा वो बनाए सर कि हम लोगों को जो मांगे हैं कि आउटसोर्सिंग कर रहा सरकार, उसके लिए आउटसोर्सिंग को बंद किया जाए, और शासकीय कर्मचारी वहाँ धान खरीदी के 2 प्रभारी नियुक्त करने का मंशा है। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग 2 नहीं रहेंगे, एक वही करेंगे। हम लोग उसके एक बार चाहते हैं कि सरकार को समझ आना चाहिए कि सुखद धान आता है कि नहीं आता है। अब वो सरकार तो बोलता है कि समिति में कोई सुखद नहीं आना चाहिए, तो सुखद क्यों नहीं आएगा? धान का चीज प्राप्ति सब ये चीज है, तो सुखद तो आएगा ही। गया था सहकारिता सचिव ऋचा शर्मा से, जो आज तक समिति को नहीं मिल पाया सुखद देने। 28 फरवरी के बाद जो सुखद समिति में धान रहेगा उसको सुखद देने के लिए आश्वासन किया था, मगर आज तक नहीं मिला, और समिति के कमीशन को काट लिया गया सुखद जो आया उसका। हमारी मांगे तो बहुत 2-3 वर्षों से लंबित है। पिछले साल भी इसी मांगों को लेकर हमने आंदोलन किया था प्रदेश स्तरीय, लेकिन शासन सिर्फ आश्वासन पे ही हमको मजबूर कर दिया धान खेती करने के लिए। लेकिन इस साल आश्वासन पे काम नहीं चलेगा। जो 4 सूत्रीय हमारी जो मांग है, जायज मांग है, उसको हम लेके रहेंगे। हमारे प्रमुख मांगों में है, पहला मांग है मध्य प्रदेश सरकार की तर्ज पर छत्तीसगढ़ सरकार भी 2058 सहकारी समितियों को प्रबंधकीय अनुदान के रूप में 3-3 लाख रुपए सालाना प्रदान करे, ताकि वहां कार्यरत कर्मचारियों को सम्मानजनक वेतन मिल सके। दूसरा मांग है हमारा सेवा नियम 2018 संशोधन कर पुनरीक्षित वेतनमान लागू करे, ताकि जो वहां कर्मचारी कार्यरत है उसको भी आज के महंगाई को देखते हुए सम्मानजनक वेतन प्राप्त हो सके। तीसरी मांग में हमारा जो प्रमुख मांग हमको लेके चल रहे हैं, धान खरीदी का मुद्दा है, संवेदनशील मुद्दा है। इसको गवर्नमेंट क्या है अभी तक हमको हल्के में ले रही है। मांग के रूप में हमने मांग किया है कि 2023-24 और 24-25 में मार्केट की लापरवाही के कारण धान जो नहीं उठा पाए समिति में समय पर, जो सुखद आया है उसकी भरपाई शासन करे। और चौथा मांग है, इस वर्ष आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती
तो 2058 समितियों में करने का जो गवर्नमेंट का प्लानिंग है उसका हम विरोध करते हैं और मांग करते हैं कि आउटसोर्सिंग भर्ती पूर्णतः बंद करें। अन्यथा आज हम एक दिवसीय संभाग स्तरीय आंदोलन पर यहाँ बैठे हैं। यदि मांग पूरा नहीं होता है तो 3 नवंबर से पूरे प्रदेश के 2058 समितियों में तालाबंदी कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को हम मजबूर हो जाएंगे। बिल्कुल, हमको जो सूचना प्राप्त हुआ है उसके हिसाब से 2058 समितियों में प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करने जा रही है और आउटसोर्सिंग से कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती उन लोग करने की तैयारी है। हम उसका स्वागत करते हैं। वो अपना प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त करे और आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती भी करके वो भेजे वहां पर और उनके द्वारा संपूर्ण खरीदी संपन्न करवाए। हम उसका स्वागत करते हैं। हम अपना समिति का जो काम है, मूल काम है, जैसे लोन की रिकवरी करना है, उसको करेंगे और रबी में जो खाद बीज वितरण है उसको भी हम लोग करेंगे।